किसान की पावर ऐसी है, जैसे सूर्य से जो ऊर्जा पावर जो हमको मिल रहा है, पहला नंबर तो सूर्य है जो ऊर्जा दे रहा है हमें। दूसरी ऊर्जा जो दे रहा है वो किसान ही दे रहा है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं दे रहा है। दुनिया में दूसरी ऊर्जा देने वाला मुझे तो नहीं लगता कि है, जो समाज को और समाज के देश के लोगों को जो ऊर्जा दे रहा है। सूर्य के बाद दूसरा नंबर किसान के आता है, जो अपना पावर देता है, पावर बता करके खेती करके मेहनत करके, और जो सूर्य की ऊर्जा को मतलब ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है, भोजन में परिवर्तित करके और लोगों के लिए उपलब्ध करा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वैशु कुमारी पर। आज से हम हमारे YouTube चैनल पर एक नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कहानी हर घर हर गांव की। सेशन में हम बात करेंगे गांव के हर एक किसान से, गृहिणी से, हर उस बुजुर्ग से जो अपने ज़िंदगी के अनुभवों को हमें बताएंगे, हर युवाओं से जो संघर्ष और सफलता के बीच आज अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के एक छोटे से गांव ग्राम पचधार से। आज हमारे साथ जुड़े हैं शिव किशोर जी, जो एक किसान के रूप में हमारे साथ अपने अनुभव शेयर करेंगे। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैशु कुमारी पर। और आज आपसे हम जानेंगे आपकी शिक्षा, आपके अनुभव और आपके संघर्ष के बारे में। तो आप हमें जानकारी दीजिए। जी, नमस्कार। मैं सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप इतनी दूर से आकर गाँव में और हम जैसे लोगों की कहानी को आप लोगों में बताना चाहते हैं, लोगों में गाँव के माहौल को दर्शाना चाहते हैं। बड़ी अच्छी खुशी की बात है और हमें चाहते हैं कि दर्शक आपके इसको अच्छा इससे देखें और इससे गाँव की रहन-सहन और जीवन शैली को थोड़ा समझें कि यहाँ कितने अच्छे खुशनुमा माहौल में गाँव के लोग रहते हैं। जी सर, सबसे पहले मैं आपकी शिक्षा के बारे में जानना चाहूँगी। जी, मेरी शिक्षा के बारे में आप जानकर बहुत हैरान होंगे कि हम गाँव के लोग किस तरह से शिक्षा प्राप्त करते हैं। अब हमने जो शिक्षा प्राप्त की है, इसमें बहुत बड़ा संघर्ष किया है। प्राइमरी शिक्षा हमने हमारे गाँव के अंदर, हमारे जन्मभूमि में हमने यहाँ की। इसके बाद में मिडिल क्लास की जो शिक्षा होती है, हाई स्कूल की जो होती है, हमने हमारे गाँव से 4-6 किलोमीटर दूर पैदल जाके वहाँ शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद हायर सेकेंडरी की जो है पढ़ाई, ये हमने 20 किलोमीटर दूर दौर कस्बे में जाके पढ़ाई की। जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो हमने किया है, ये तो बैतूल से हमने अपने ज़िला लेवल के जो गवर्नमेंट कॉलेज से एमएससी किया है। इसके बाद में हमने और भी सारे मतलब इंजीनियरिंग कोर्स किया, प्लास्टिक इंजीनियरिंग में। इसमें जॉब करके देखा और सब कुछ करने के बाद हमें ऐसा लगा कि खेती और इससे जुड़ा कुछ व्यवसाय समाज के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने जॉब की, तो क्या आप बताएंगे कि आपने जॉब कहाँ की और किस सेक्टर में की है? जॉब तो मैंने ये इंजीनियरिंग करने के बाद प्लास्टिक जो इसमें होती है, प्लास्टिक लाइन में अपना जॉब करियर चालू किया था। लेकिन कुछ पारिवारिक दिक्कत की वजह से मुझे अपनी जॉब छोड़ कर के फिर से अपने इस गाँव के माहौल में वापस आना पड़ा। जी। दूसरों के जीवन में आपकी शिक्षा का क्या योगदान रहा? अब शिक्षा की ऐसी बात है कि मैंने जो शिक्षा प्राप्त की है, तो मैंने पहले सोचा था कि मैं इसको प्राइवेट सेक्टर में अपना कुछ करियर बनाऊंगा। प्राइवेट सेक्टर के बाद हट के कुछ थोड़ा समय बदला, समय बदलने के बाद ये सीख मुझे मिली कि जो अध्यापन कार्य है, ये सारे व्यवसाय में थोड़ा अच्छा लगा कि जी। इसमें अपनी शिक्षा का पूरा सदुपयोग होता है। तो मैंने कुछ साल तक अध्यापन कार्य किया और इसमें तन मन धन से ऐसा अध्यापन कार्य किया कि जो बच्चे आज भी बाहर गए हैं, वो उनके इंस्टीट्यूट में, उनकी क्लास में आज भी मेरे नाम की थोड़ा सा चर्चा वो करते हैं कि मुझे उस सर ने साइंस में, मैथ्स में ऐसा कुछ पढ़ाया है कि जो जीवन में हमेशा काम आएगा। तो मैंने अपने जीवन में ये भी सोचा था कि मैं कुछ अध्यापन कार्य करूँगा, कुछ बच्चों को अपने अनुभव दूंगा। तो इसलिए मैंने 5 से 10 साल तक अपना योगदान बच्चों के इस पढ़ाई में दिया। तो आपने इस शिक्षा के स्तर को और आगे क्यों नहीं बढ़ाया? मतलब और आगे दिनों तक आपने क्यों बच्चों को नहीं पढ़ाया? क्योंकि कहते हैं कि शिक्षक सबसे बड़ा समाज सुधारक होता है, या तो फिर समाज में सबसे बड़ा अगर कोई होता है समाज को सुधारने के लिए, या तो गांव में शिक्षा देने के लिए वो शिक्षक होता है। तो फिर आपने शिक्षा मतलब टीचरशिप छोड़ के फिर खेती क्यों अपनाई?
शिक्षण कार्य छोड़ के खेती अपनाने की मेन वजह ये है कि भाई शिक्षण कार्य एक मतलब सुखी जीवन जीने की सुखी शैली में आ जाता है। और खेती का जो व्यवसाय है, इसको कुछ लोग इससे डरने लगे हैं कि भाई खेती में संघर्ष करना पड़ता है, खेती से मतलब मुंह मोड़ के लोग शहर की ओर जाने लगे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि खेती को एक ऐसा ये बनाना चाहिए कि लोग इससे कुछ सीखे कि भाई ये खेती में उतना ज़्यादा संघर्ष नहीं है जितना लोग डरते हैं उससे, और खेती को छोड़ करके शहर में जाते हैं। जी। तो खेती के लिए मैं कुछ नए अनुभवों को मतलब सीख रहा हूँ अभी खुद में। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले जो युवा है ये खेती को और अच्छे तरीके से सीखेंगे, और कुछ मेरे द्वारा किए गए कार्यों को देख करके वो भी कुछ अपना खेती करने का जो है तरीका अपनाएंगे। तो क्या मैं जान सकती हूँ कि अभी आप कितने एकड़ की खेती कर रहे हैं और कैसे कार्य कर रहे हैं उसमें? मैं अपने कार्य अनुभव और अपने जीवन के अनुभव की बात करूं तो आप जैसे आज मुझसे प्रश्न पूछ रही हैं, ऐसे ही मैंने अपने जीवन में एक 80 वर्ष के बुजुर्ग दादाजी से पूछ लिया कि दादाजी आप आपके जीवन का कुछ ऐसा अनुभव बताइए। तो उनने अपना मुंह खोल के दिखा दिया। तो मैंने कहा दांत नहीं है। तो बोले यही जीवन का अनुभव है। बोले जो कठोर होते हैं, दांत कठोर थे, तो बोले जीवन के बाद में आए और पहले चले गए। जीभ मुलायम थी, फ्लेक्सिबल थी, तो बोले उस जीवन के साथ आई और जीवन के अंतिम क्षण तक है। तो जीवन की यही एक सीख मिलती है कि जो अगर जीवन को लंबे समय तक जीना है तो हमें कठोरता को त्यागना होगा, और जीवन में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी या क्या कहते हैं, झुकाव जैसा होना चाहिए। जी। लोग कहते हैं कि गांव में सुविधाओं की कमी है, इसलिए यहाँ के लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तो इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता कि गांव में सुविधाओं की कमी है। गांव में ऐसी कोई कमी मुझे तो महसूस नहीं होती है। आज विकसित भारत है, विकसित समाज है, तो इसमें सारी सुविधाएं जो शहर में थी आज वो गांव के अंदर उपलब्ध हो गई है। 24 घंटे बिजली मिलने लगी है गांव में, हर गांव तक सड़क पहुंच गई है। और जो नेटवर्क प्रॉब्लम पहले थी, ऐसी कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है। मोबाइल की सुविधा हर गांव में, हर दूर दराज के क्षेत्र में है। लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी बन गई है कि वो शहर के चकाचौंध को देख करके यहाँ से गांव से शहर की ओर भागते हैं और अपनी दिनचर्या को ख़राब कर लेते हैं। वहाँ जा कर के जब उन्हें अपना व्यवस्थित जीवन जीने का जो है क्लाइमेट नहीं मिल पाता, जी। तो वो फिर से परेशान होकर कर फिर गांव की तरफ भागते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के गांव के जो युवा है ये कोशिश करें कि हम अपने गांव के अंदर ही कुछ ऐसा कार्य करें जी। जिससे कि उन्हें शहर के जैसा यहाँ अनुभव हो, और ऐसी व्यवस्था जुटाए, ऐसा कि कोई काम ऐसा करे कि भाई हमको शहर की तरफ ज़्यादा न जाना पड़े। और आज के समय में शहर और गांव में उतना ज़्यादा फर्क मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि आवागमन के साधन पर्याप्त है। तो 150 किलोमीटर तो आदमी ऐसे ही आना जाना कर लेता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो गांव और शहर में मुझे उतना कोई अंतर समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हम यहाँ से गांव को छोड़ करके शहर में शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध वातावरण को छोड़ करके भीड़ भाड़ में और पॉल्यूशन वाले क्षेत्र में जा कर के हम अपना जीवन बिताएं। जी। तो ये बात आपने बहुत सही कही कि जो सुविधाएं और जो शहर में जो मिल पाती है वो गांव में भी हम जुटा सकते हैं, और गांव जी में जी। रहकर भी हम आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो कोई भी स्तर क्यों ना हो। क्योंकि हम कई बार सोशल मीडिया पर देखते हैं या तो फिर कई कहानियां सुनते हैं कि गांव का बेटा भी एक आईएएस बना है, गांव का बेटा भी एक बिजनेसमैन बना है। तो गांव में रहकर भी, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि गांव में रहकर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जी मैडम, गांव से ही शहर बना है। छोटे स्तर से ही बड़े स्तर की शुरुआत हुई है, और कहीं न कहीं शहर में भी जो आईएएस कह लो, बड़े अधिकारी कह लो, ये कहीं न कहीं से गांव से जुड़े हैं, कहीं न कहीं किसानी से जुड़े हैं, कहीं न कहीं खेती से और व्यवसाय से जुड़े हैं। गांव में हर व्यक्ति किसानी नहीं करता है, किसानी के साथ साथ कुछ छोटे छोटे व्यवसाय से भी जुड़ा हुआ है। कोई अपना दूध का व्यवसाय कर रहा है, कोई पशुपालन कर रहा है, कोई बकरी का व्यवसाय कर रहा है, कोई मुर्गी पालन कर रहा है, या तो कोई अपना छोटा मोटा किराना चला रहा है। मतलब
गांव में औसतन देखा जाए तो 60 से 70% लोग खेती के अलावा छोटे छोटे बिजनेस में लगे रहते हैं। तो इसलिए गांव के लोगों का अब जो जीवन है थोड़ा सा पहले की अपेक्षा बेहतर हो चुका है। जी। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने शिक्षा को छोड़कर खेती को चुना, तो इसके लिए जो खेती चुनी है इसके आपके आगे के लिए क्या प्लान है? कुछ प्लानिंग होंगी आपकी कि हाँ इसको नए तरीके से करनी है खेती, किस तरीके से आप, क्या है जी आपका जी, प्लान? मैंने अध्यापन कार्य को छोड़ करके अपना जो खेती करने का जो मन बनाया है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई समाज में अगर आपको समाज की सेवा करनी है तो इसके लिए दो ऑप्शन बहुत ज़रूरी है। एक तो आप बहुत सारे फल वाले पेड़ लगाए, छाया वाले पेड़ लगाए, सड़क के किनारे पेड़ लगाए, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी समाज की सेवा हो जाएगी। चाहे आप यदि जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है, तो आप खेती आपके लिए संभव नहीं हो सकती है, लेकिन आप पेड़ जरूर लगा सकते हैं। तो आप अगर पेड़ लगाते हैं तो आपके लिए समाज की बहुत बड़ी सेवा हो जाती है, और ये आपके नहीं रहने के बाद भी आपकी सेवा समाज के लिए बनी रहेगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि खेती भी एक ऐसा व्यवसाय है जिससे हम समाज की अच्छे स्तर से सेवा कर सकते हैं और अच्छा अपना जीवन जो है समर्पित भाव से हम जीवन जी सकते हैं। जी। जो किसान होता है एक तो सरल स्वभाव में होता है, और सरल स्वभाव के साथ साथ मेहनती भी होता है, और मेहनत अगर व्यक्ति करता है तो उसे कहीं ज़्यादा जिम जाने की और ज़्यादा हाथ पैर दौड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो उतनी मेहनत अपने ही जो ऊर्जा है उसको अपने ही कार्य में वो लगा लेता है। और अब शहर के लोग उसी ऊर्जा को अपना शरीर सुडौल बनाने में लगाते रहते हैं, व्यर्थ वर्कआउट में, में। जी, वर्कआउट में। और ये हम बात क्या, सही हम कही ये आप। चाहते हैं कि हमारी जो ऊर्जा है ये ऊर्जा हमारे कार्य में परिवर्तित हो जाए, और जब कार्य में परिवर्तित होगा तो हम उसकी खेती करेंगे और कोई काम करेंगे, जो भी काम करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमें दो फायदे होंगे। एक तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और दूसरी हमारे लिए जो जीवन जीने के लिए जो इनकम चाहिए, जो स्रोत चाहिए, जो हमसे मिल जाएंगे हमें वो, और समाज के लिए हम अनाज पैदा करेंगे। तो मेरा आगे का ऐसा जो प्लान है, मैं चाहता हूँ कि खेती में नए नए तरीके अभी मैं अपना रहा हूँ। कहीं जो रासायनिक खाद है उसकी मात्रा को कम करके देख रहा हूँ, कहीं फसल चक्रण करके देख रहा हूँ, कहीं मिश्रित खेती करके देख रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम रासायनिक खाद और जैविक खेती को बढ़ावा मिले। जैविक खेती के लिए मैं अपना जो खेत है 25 एकड़ ज़मीन में जो अपना वो बना रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले कुछ सालों में इसको मैं पूर्ण रूप से जैविक खेती की ओर अग्रसर कर दूंगा। आने वाले कुछ सालों में कुछ ऐसी फसलें हैं जो पूर्ण जैविक रूप से हम उगाएंगे, जिसमें सबसे पहले मेरा प्लान है कि हम गेहूं को पूरा 100% जैविक खेती के इसमें उत्पादन प्राप्त करेंगे। एक किसान के अंदर कितनी पावर होती है? यानी हम कहते हैं, हमने सुना है, एक बिजनेसमैन कहता है आप मेरी पावर को नहीं जानते, या सरकारी विभाग से ले लीजिए, एक कलेक्टर कहता है कि आप मेरी पावर को नहीं जानते। हर कोई अपनी अपनी पावर बताता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि एक किसान की क्या पावर होती है? पावर से मतलब एक तो पावर होती है शक्ति, अपनी शक्ति साबित करने वाली पावर होती है, लेकिन किसान की पावर ऐसी है, जैसे सूर्य से जो ऊर्जा पावर जो हमको मिल रहा है, तो पहला नंबर तो सूर्य है जो ऊर्जा दे रहा है हमें। दूसरी ऊर्जा जो दे रहा है वो किसान ही दे रहा है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं दे रहा है। दुनिया में दूसरी ऊर्जा देने वाला मुझे तो नहीं लगता कि है, जो समाज को और समाज के देश के लोगों को जो ऊर्जा दे रहा है। तो सूर्य के बाद दूसरा नंबर किसान के आता है, जो अपना पावर देता है, अपनी पावर दिखा करके, खेती करके, मेहनत करके, और जो सूर्य की ऊर्जा को मतलब ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है, भोजन में परिवर्तित करके, और लोगों के लिए उपलब्ध करा रहा है। तो इसके अलावा दूसरा तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता किसान के अलावा कि जो सौर ऊर्जा है जिससे जीवों का शरीर चलता है, उस ऊर्जा को सिर्फ किसान ही परिवर्तित करके देता है और समाज को बांटता है ये ऊर्जा। तो इसके अलावा अद्वितीय तो मैं दूसरा नहीं जानता कि दूसरा होगा। सूर्य की ऊर्जा के अलावा दूसरे नंबर पे आता है किसान। किसान जो ऊर्जा पैदा करता है अनाज के रूप में, इससे समाज चलता है, दुनिया चलती है, जीव जंतु बहुत सारे इससे पलते हैं। तो आप बताइए, इसके अलावा अगर कोई दूसरी ऊर्जा हो या किसी की अधिकारी कर्मचारी किसी की ऊर्जा इसके सामने कोई नहीं। काम नहीं कर पाएगी, ऐसा मेरा मानना है जी निजी। जी।
लगता है आपकी बातों को सुनकर आज बहुत सारे किसानों को अपनी पावर का अंदाजा होने वाला है। जी, किसान को अपने आप में गर्व होना चाहिए। किसान एक चाहे तो पूरी देश की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। और समाज के जो स्वास्थ्य की बात करें तो पूरे देश के स्वास्थ्य का जो क्रम है ये किसान के ऊपर निर्भर करता है। अगर किसान चाहे तो पूरे देश का स्वास्थ्य अच्छा बनाने की कोशिश कर सकता है। किसान अच्छी फसल उगाए, स्वस्थ फसल उगाएगा, स्वस्थ अनाज पैदा करेगा, स्वस्थ फल पौधे फल फूल पैदा करेगा, तो इससे क्या होगा, जो दूसरे लोग हैं जिनको इनकी आवश्यकता है, फसल से जो उत्पादन हो रहा है, जो उससे क्या होगा कि स्वस्थ भोजन लोगों को मिलेगा। और जब स्वस्थ भोजन होगा तो स्वस्थ समाज रहेगा, स्वस्थ देश रहेगा। तो किसान की जो भूमिका है, इससे तो मुझे लगता है कि सूर्य भगवान और उसके बाद किसान, इसलिए किसान को अन्न देवता, अन्नदाता कहते हैं, या कोई किसान को भगवान भी कहते हैं। जी। तो आखिरी प्रश्न मेरा आपसे ये है कि किसान की सबसे खास बात क्या है? किराना दुकान में जाइए, उसकी दुकान में से आप 2 चॉकलेट उसकी इसमें से उठा के आप खा के देखिए, आपको या तो वो पैसे मांगेगा या तो आपको वो गुस्सा करेगा, गुस्से से कुछ बोल देगा। लेकिन किसान कभी ऐसा नहीं करता। आप किसान के खेत में जाइए, मुट्ठी भर फल्ली तोड़ के खा लीजिए, आपको किसान कुछ नहीं बोलेगा। 2 गन्ने आप किसान के खेत से तोड़ के ला लीजिए, आपको किसान कुछ नहीं बोलेगा। और किसान कभी इस बात का सोच नहीं करता है कि मैंने इतनी फसल उगाई थी और इतनी फसल लोगों ने व्यर्थ में मेरे खेत में से उठा के खा ली। तो किसान दिल का बहुत अमीर होता है। ये दूसरे व्यवसायियों की अपेक्षा किसान इस बात का कभी अफसोस नहीं करता है कि इसने मेरे खेत से ये कोई फल तोड़ के खा लिया, कोई फल्ली है, गन्ना है, जो भी जिसका भुट्टे है, इसका वो अगर कोई खाने के उद्देश्य से थोड़ा ले लेता है तो किसान कभी इसके लिए मना नहीं करता है। ये किसान की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है मेरे हिसाब से। जी, बहुत ही सुंदर बात आपने हमारे दर्शकों को बताई है। इसके लिए आपका बहुत बहुत जी, जी। धन्यवाद, शुक्रिया।